एक ख्वाब। रात का वक्त था। मैं और अली समंदर के किनारे खुले आसमान के नीचे चांद और तारों की बातें कर रहे थे। समंदर की लहरें हमारे पाँव को छूकर गुजर रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। इस वक्त बात कुछ अलग थी। वो चांद और तारों की बातें करता, मैं खामोशी से सुनती रहती और सुनकर यूं मालूम होता जैसे चांद और तारे उसके पुराने दोस्त हों। मुझे अभी भी याद है, उसने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। अभी अली ने आसमान की तरफ इशारा किया ही था कि कहीं से आवाज़ आई, उठो फजर, उठ भी जाओ, और कितना सोना है, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। मेरी अचानक से आँख खुली। उठते ही मेरी नज़र मेरे हाथ की तरफ गई। मेरा हाथ वैसे ही बंद था जैसे ख्वाब में था। मैं ख्वाबों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी और ना ही मुझे ख्वाबों पर कुछ खास यकीन था, पर फिर भी मैं सोचने लगी, 4 साल गुजरने के बाद अली का इस तरह ख्वाब में आना, तब जब सब कुछ ख़त्म हो गया हो, मेरे लिए बहुत अजीब था। अभी यही बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी कि अचानक से अब्बा आते हैं और मुझे यूँ देखकर परेशानी की वजह दरियाफ्त करते हैं और कहते हैं, बेटा अगर तबीयत ठीक नहीं तो मत जाओ। मैंने कहा, नहीं अब्बा, डरावना ख्वाब था और कुछ नहीं। ये बोलकर मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होना शुरू हो गई। घर से यूनिवर्सिटी तक मेरे जहन में बस वही ख्वाब चल रहा था। सारा दिन मैं बहुत खामोश रही और सोचती रही कि आखिरकार इसका कोई मकसद हो सकता है या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। खैर, मैं यूनिवर्सिटी से घर आई, बस खुद को तसल्ली देती रही कि ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। इसी तरह रात हो गई। सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। दूसरी रात मैंने फिर वही ख्वाब देखा। मैं, अली, समंदर, हवाएं, चांद, तारे और उसकी बातें, उसी तरह जिस तरह उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, कोई चीज़ अलग ना थी। वही आलम, बस जैसे ही उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने फिर अपने हाथ की जानिब देखा। मेरा हाथ उसी हालत में था जिस तरह अली ने ख्वाब में पकड़ रखा था। उससे भी ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि ये दूसरी बार था। वो आसमान की तरफ इशारा करता और मेरी आंख खुल जाती। क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहता है या किसी बारे में आगाह करना चाहता है? पर क्या? ये बातें सोचकर मैं और ज़्यादा खौफज़दा और परेशान हो गई। आखिर क्या बात हो सकती है जो अली मुझे बताना चाहता है? आखिर मैं इस ख्वाब का मतलब किससे पूछूं जो 2 रोज़ तक मुसलसल मुझे परेशान कर रहा है? पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको बताऊं और कैसे। मैं सोच कर भी खामोश रही कि मेरी बात को कोई भी संजीदा ना लेगा। ये सोचते सोचते मैं यूनिवर्सिटी पहुंची। मेरे लहजे और बेजारी से मेरे दोस्तों को काफ़ी हद तक ये महसूस हुआ कि कुछ तो हुआ है, और वो मुझसे इसरार करती रही, पर फिर भी मेरे दिल ये बात बताने के लिए आमादा नहीं था। जब मेरी दोस्त ने मुझसे बहुत ज़्यादा इसरार किया, मैंने ये सारी बातें उसको बता दी। ख्वाब का मुसलसल 2 रोज़ से आना और अली का आसमान की तरफ इशारा करना, आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? मेरी दोस्त मुझे दिलासा देती रही कि कुछ नहीं, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है फजर, इतना मत सोचो। मैंने कहा, शायद तुम सही कह रही हो, पर फिर भी वो समझ ही नहीं सकी जो मैं महसूस कर रही थी। आखिर मैं यूनिवर्सिटी से घर आई और दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि अगर अली को वाकई कुछ कहना या बताना होता तो मुझसे खुद राब्ता कर लेता। शायद ये इत्तेफाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। रात हुई, मैं सोचती रही और सोचते सोचते सो गई। तीसरी रात मुझे फिर वही ख्वाब आया। अली, मैं, समंदर, हवाएं, चांद, तारे और उसकी वही बातें, और जैसे ही आसमान की तरफ इशारा करता, मैं उठ जाती। अब मैं और भी परेशान हो गई थी। आखिर कुछ तो है जिसकी वजह से इशारा दिलाया जा रहा है, पर क्या? 3 बार एक ही ख्वाब, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ज़रूर कुछ ऐसा है जो शायद होने वाला है। मेरा सर ये बातें सोच सोच कर फटने को था। कुछ देर गुजरने के बाद मेरी दोस्त का फ़ोन आता है। मैं परेशानी में उसकी कॉल को अहमियत नहीं देती। मुसलसल वो मुझे कॉल करती रहती है। मैंने गुस्से में कॉल का जवाब दिया और कहा, क्या है यार, क्यों परेशान कर रही हो? मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि बात करनी है, अली के हवाले से है। मेरी आंखें हैरानी से फट गई। मैंने कहा, क्या हुआ है? वो ठीक है? क्या कहा अली ने तुमसे? वो कहने लगी, मुझे नहीं पता कुछ, बस उसने तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, अब उसको क्या बात करनी है? मेरी दोस्त मुझसे कहती है कि उसने सिर्फ मुझे एक पता बताया है, अब तुम जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी है। मैं अपनी दोस्त से पूछती रही और मेरी दोस्त ने कहा और तो कुछ नहीं बताया, पर वो परेशान था बहुत। मैंने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। पहले तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। आखिर इतना अरसा गुजरने के बाद अब उसको मेरी याद आई है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से मुझे वो एक ही ख्वाब का 3 रोज़ आना और इसका आसमान की तरफ इशारा करना और अचानक अली का वापस आ जाना, बस मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मैं जाऊंगी और उसको
یہ سب باتیں بتاؤں گی۔ شام ہوئی، میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس سے ملنے گئی۔ میں روڈ کے قریب اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں مسلسل ادھر ادھر دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا، علی روڈ کے اس پار کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تم رکو، میں آتا ہوں۔ وہ واقعی بہت پریشان دکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرایا۔ میں جب تک وہاں پہنچی بہت بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ اس کا خون بہہ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، بالکل ویسے ہی جیسے خواب میں کرتا۔ پر اس بار نہ چاند تھا، نہ تارے، نہ سمندر، نہ ہوائیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اور آنکھیں کب بند کی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اسے بار بار اٹھاتی رہی۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے نہ ہی تاروں کی باتیں کی، نہ چاند کی، پر جاتے جاتے مجھے وہ کئی باتیں بتا گیا۔ اس کا آسمان کی طرف بار بار اشارہ کرنا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ جانے والا ہے، بہت بہت دور۔ جب تک مجھے یہ بات سمجھ آتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔